हेलो एवरीवन। आज जो होगी वो टेस्ट होगी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज़ माय होम से। ज़्यादातर क्वेश्चंस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रहेगा। कुल मिला के 57 क्वेश्चंस रहेंगे। इस क्वेश्चंस में अगर आपको मतलब नहीं भी आता है तो उस क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे, ठीक है। और जो आता है उसका मार्क्स और फुल मार्क्स नीचे में लिख करके उतना आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। पहले मेरा कोटेशन है, योर सक्सेस इज आवर विजन, इंग्लिश विद मुकेश सर। इंग्लिश विद मुकेश सर टैगलाइन है और आपका सक्सेस ही मेरी विज़न है, मेरी दृष्टि है। तो आप जो है सक्सेस होइए मेरे, तो हमारा विजन क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम सब मिलजुल के काम करें, टेस्ट की ओर बढ़ें। तो पहली जो क्वेश्चन है टेस्ट का वो क्या है वो सुनेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, किनके द्वारा लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, मनोहर माल गोनकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या सिगा नोया। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, बोलो ए, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएंगे। गलती होगा तो ईमानदारी पूर्वक उतना ही मार्क देंगे जितना आपको आएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इंडियंस ग्लोरी इज, इंडियन का जो ग्लोरी है वो क्या है, इंडियंस ग्लोरी क्या है। पहला ऑप्शन है आपको मूवेबल, ठीक है, या फिर इमूवेबल, या फिर इग्नोरेंट, या फिर अनसिविलाइज्ड। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि क्या होगा, बताओ ऑप्शंस टिक करो। तो आप अपने माइंड में बना लिए होंगे। तो दूसरा का होगा आपका इमूवेबल, यानी कि बी ऑप्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन डैश, किस पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है आपके पास, सेल्फ डेनियल, मल्टीप्लाइंग, रिस्ट्रिक्शन वांट्स, सेल्फ डेनियल या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शंस आता है आपका सी, रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डेनियल, यानी कि तीसरा का हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है कि द राइटर प्लेजेस हिमसेल्फ लॉयल्टी टू आवर, ठीक है। यानी कि राइटर जो है प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं अपने लॉयल्टी के लिए। तो किसके लिए, पास्ट कल्चर, प्रेजेंट कल्चर, फ्यूचर कल्चर या नो मैन कल्चर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 का ए, पास्ट कल्चर। फ्रेंड्स जो नहीं आता होगा उसे ज़रूर याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे ज़्यादा आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से नहीं आएगा, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 5 नंबर है कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट ए लिव अप टिल नाउ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीप, केप्ट, कीप्स, नन ऑफ दिस। तो आप बताइए इसका ऑप्शंस। इसका ऑप्शंस आपके सामने है, जो इसका सही जो ऑप्शंस है वो है आपका बी, करेक्ट, यानी कि केप्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल डैश ए लिव, या फिर लिव्स, या फिर लिविंग, या फिर लिव्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 6 का क्या हो जाएगा सी, यानी कि लिविंग, ठीक है। आगे बढ़े, 7 क्वेश्चन है 7 नंबर कि महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश देन ए पॉलिटिशियन। ये सीधा आपके बुक से है, आप अगर बुक को देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल लीडर या सोशल रिफॉर्मर, क्या है। तो इसका ऑप्शंस है आपके सामने, और आपको ऑप्शन जो सही ऑप्शंस है वो क्या है आपका डी, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल, एथिक्स, ब्रदरहुड या इक्वालिटी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे 9 नंबर, महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द बिलिटजेट या फिर यंग इंडिया। तो सीधा बात ध्यान रखना है, 8 का जो ऑप्शंस होंगे, सॉरी 8 नहीं है, 9 का जो ऑप्शंस होंगे वो होगा डी, यानी कि यंग इंडिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ें, बिल्कुल। तो 10 नंबर चलिए, 10 नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी हैप्पीनेस इज लार्जली ए डैश। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिसीजेज, इमेज, इनएक्शन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मेंटल कंडीशन। गांधी जी के अनुसार ये बताना है कि हैप्पीनेस जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे रहता है या लार्जली पाया जाता है। तो मेंटल कंडीशन को आप अच्छा बनाएंगे तो गारंटी है कि हैप्पीनेस भी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। सिविलाइजेशन, हैप्पीनेस आएगा। ठीक है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी कि सिविलाइजेशन आदमी के किस भाग को दर्शाता है। ठीक है, तो द पाथ ऑफ ड्यूटी को, द वे ऑफ लिविंग को, हाउ टू मेक मनी, या नन ऑफ दिस। तो आपके स्क्रीन के सामने है ऑप्शन चूज कीजिए। 11 का राइट ऑप्शन होगा ए, द पाथ ऑफ ड्यूटी अकॉर्डिंग टू गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 12, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश। ऑप्शंस गॉडलेस, बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन मैटर, नन ऑफ दिस। तो आप ऑप्शन चूज कीजिए। तो ऑप्शन इसका सही होगा फर्स्ट, यानी कि सॉरी फर्स्ट नहीं होगा, बी होगा, बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। बी ऑप्शन आपके स्क्रीन के जो सामने है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं 13, यानी कि 13 नंबर। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स डैश। ऑप्शंस आपके सामने है, हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी, या सिक। तो ऑप्शंस इसका राइट ऑप्शन है, क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए? तो बी, यानी कि अनसेटिस्फाइड। नेक्स्ट है आपका 14। ठीक है, तो 14 है, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज डैश। ये तो बिल्कुल आसान है, वो अमीर है, गरीब है, स्मार्ट है, ये बिहेवियर है, यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होना चाहिए ए, रिच। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इनका सही है। जो भी बच्चे ऑप्शन दिए उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर डैश। यानी कि जब आपने मोरलिटी को ऑब्जर्व कर लिया तो अपने मास्टरी पर क्या कर लिया? काबू पा लेगा। तो कौन चीज़ पे काबू पाएगा? तो क्या होगा ऑप्शन आपके सामने? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिशियन एबिलिटी, आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, या आर्ट। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है जो कि सी होगा, आवर माइंड एंड आवर पैशंस। अपने पैशंस और अपने माइंड्स पर क्या कर लेंगे? विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं कब? जब आप अपने माइंड, आप अपने बॉडी को क्या देंगे? मोरलिटी। तो मोरलिटी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो अपने माइंड को काबू कर सकते हैं, अपने पैशन को काबू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम डैश। हमारा जो एंसेस्टर्स है वो डैश से क्या करता है? डिस्यूडेड करता है। ठीक है, बचाव करता है। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, 16 का ऑप्शन है आपके सामने, पॉलिटिक्स, लग्जरियस एंड प्लीजर्स, मोरलिटी, या स्पिरिचुअलिटी। तो आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लग्जरियस एंड प्लीजर। हमारा जो एंसेस्टर था, हमारे जो पूर्वज थे, वो लग्जरियस और प्लीजर लाइफ को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, आराम जिंदगी और खुशी की ज़िंदगी महसूस नहीं करते थे, उन्हें ये सब पसंद नहीं था। उनको अपने आप विश्वास था, खुद शरीर से काम करके खाना चाहता था, एक्टिव रहना चाहता था। ठीक है, आजकल के लोगों की तरह नहीं, मशीन सारा काम कर दे और अपने बैठ के खाते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे देखेंगे 17 यानी कि 17। तो 17 है आपके द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट डैश। ऑप्शन है आपके सामने इमोरलिटी, पार्शियलिटी या मोरल बीइंग या फिर डिसऑनेस्टी। तो आपके सामने ऑप्शंस है, चूज कीजिए जिसका करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शंस होगा सी मोरल बीइंग। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, ये डायरेक्ट मतलब प्रोज का क्या है, ये लाइन है, नीचे दिया गया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग moral being that of the western civilization is to propagate immorality। सीज पैराग्राफ 9। अगर आपको ये चीज़ पे विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ 9। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, मोरल बीइंग। जो किताब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या है, पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद डैश। पहले ज़माने के जो लोग थे वो किनसे सहमत थे, सेटिस्फाइड थे। तो बताइए, टाउन से, सिटीज़ से या मेगा सिटीज़ से या नन ऑफ दीज। तो आपके सामने ऑप्शंस है, फटाफट टिक कीजिए। तो क्या हो जाएगा, डी नन ऑफ दीज। सीधी सी बात है, वो ना ही टाउन को पसंद करते, ना ही सिटी को, ना ही मेगा सिटीज़ को। ठीक है, वो पसंद करते थे विलेज को। उनके लिए विलेज लाइफ सबसे गुड लाइफ था। ठीक है, तो ये था आपके ऑप्शंस और उनका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि उस करेक्ट ये लिखा भी है, द करेक्ट आंसर विल बी स्मॉल विलेजेज। वो किसको पसंद करते थे, स्मॉल विलेज को पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू डैश। अब होम रूल होगा या सिटी रूल होगा या मेगा सिटीज रूल होगा या नन ऑफ दीज। अब बताइए, अगर सिटी में रहना पसंद नहीं करते थे, मेगा सिटी में नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो क्या होगा, होम रूल। यानी कि 19 का क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन होम रूल। ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन है किसका, तो प्रोज का लाइन है। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको जरूर ये लाइन मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलो ए डैश। एंशियंट डेज में जो सामान्य लोग रहते थे कौन चीज़ को पालन करते थे, बिजनेस को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को या पॉलिटिक्स को। तो आपके सामने ऑप्शंस है और आपके आंसर्स है बी एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी। ठीक है, इसीलिए हमारा किसान को क्या कहा जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग 21 क्या है, 21 ध्यान दीजिए। ठीक है, 21 में है आपको द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश। ठीक है, यानी कि सीधी बात समझिए कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती के लिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या था, गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, सेल्फ कंडक्ट या नन ऑफ दीज। तो आपका 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन होगा गुड कंडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 22 पे चलिए, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश। क्योंकि ऑप्शंस है कि हमारा जो फोर फादर थे, पूर्वजों थे, वो मशीनरी को आविष्कार नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि दीज वुड हैव मेड अस प्राउड, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट। क्योंकि वो मुझे क्या बनाता है, प्राउड बनाता है या लेजी बनाता है या इग्नोरेंट बनाता है या स्मार्ट बनाता है। प्राउड मतलब है गर्वान्वित, लेजी मतलब आलसी, इग्नोरेंट मतलब इनकार करना, स्मार्ट मतलब अच्छा। तो बताओ क्या बनाना वो चाहता है, इसीलिए बताओ क्या होगा। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीन, हमारा फोर फादर मशीन को इन्वेंट नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि इसका ऑप्शन है ए दीज वुड हैव मेड अस प्राउड। ठीक है, क्योंकि
वो मुझे क्या नहीं बनाता है, प्राउड नहीं बनाता, मतलब गर्व महसूस उस पर नहीं करता है। ठीक है, तो दीज वुड हैव, सॉरी 22 का बी हो जाएगा, बी दीज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि वो मुझे क्या बनाता है, लेजी बनाता है। ठीक है, 22 का ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह नज़रिया से नहीं लगता है, इग्नोरेंट भी नहीं होगा, स्मार्ट भी नहीं होगा, प्राउड भी नहीं होगा, तो होगा क्या, केवल ऑप्शंस होगा आपके पास लेजी, क्योंकि वो मुझे क्या बना देता है, लेजी बना देता है, आलसी बना देता है। ठीक है, तो हमारा फोरफादर इसीलिए मशीनरी को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़े फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने 23, बताइए 23 पढ़िए। इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम डैश, इंडिया जो है आज़ादी पाई थी कितना से कितना तक में, तो बताइए इसका ऑप्शंस 23 का सबसे पहले हो जाएगा 1916 से टिल 1948, 1915 से टिल 1948, 1918 टू टिल 1948, 1919 टिल 1948। तो अब बताइए, इस साइड 48 अंतर बस इसका है, तो अब बताइए क्या होगा। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका ऑप्शंस होगा बी, जिन्हें आपको याद करना है 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी के, 1915 से लेकर के 1948 के बीच में क्या पाया, इंडिपेंडेंस पाया। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र हुए। ठीक है, इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम डैश टिल डैश, इतना से इतना तक में वो आज़ादी पाई। ठीक है, 24 क्वेश्चन है आपके सामने। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया पीपुल डैश, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया पीपुल डैश, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे, देखिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, सिविलाइजेशन, स्टोलिड एंड पुअर, civilized, unignorant, ठीक है, अनइग्नोरेंट एंड स्टोलिड, या नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, तो 24 का ए होगा। ठीक है, अनसिविलाइज तरीका से हमारे विरुद्ध वो कदम उठाते थे, इग्नोरेंट रूप से और स्टोलिड के रूप से। ठीक है, बिल्कुल बेहतर रूप से समझ सकते हैं, हम लोगों के साथ व्यवहार करते थे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आवर फोरफादर saw that kings and their swords were inferior dash। ठीक है, तो डैश के जगह पे क्या होना चाहिए, द sword of ethics, द sword of politics, द sword of economics, द sword of trickery। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो क्या होगी, ए, द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। क्लियर, इस बातों को याद रखना है, फ्रेंड्स पूछ देगा तो आराम से हमें टिक करना है। ठीक है, 26 पे चलें। 26 है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, जापानीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किनका सोच था, बताइए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब इस तरह के लोग थे कि रहते थे सिंपल में, और सोच की क्या थी, हाई थिंकिंग थी। तो ये किसका हो सकता है, अनुमान लगाइए फटाफट। तो हमारा सिविलाइजेशन, जिसको कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन, इसलिए हमारा सिविलाइजेशन सिंपल लिविंग में रहता है, लेकिन सोचता थोड़ा सा दूर का है ना, काफ़ी ज़्यादा बुद्धियार लोग रहते हैं हमारे सिविलाइजेशन में। तो सिंपल लिविंग, ये लिखा भी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वाइल प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन, बेस किसका है, इंडियन सिविलाइजेशन का, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। आगे लिखा है, वाइल प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का इंडियन होगा, और प्लेन लिविंग जब हो जाएगा और हाई थिंकिंग हो जाएगा तो आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन देना पड़ेगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, सिर्फ किसका अंतर है, प्लेन का है। ठीक है,
बिल्कुल और सिंपल का है। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है ना। चलिए 27 की ओर चलते हैं। 27 है द डोमेस्टिकेशन ऑफ डैश स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसका क्या होगा? एनिमल्स, बुल, यक या एलिफेंट। द डोमेस्टिकेशन ऑफ मतलब पालतू डैश स्टार्ट हुआ, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के रूप में। बताइए कौन ऐसा जानवर था जिन्हें रिलीजन के रूप में मतलब ये किया गया, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? तो एनिमल्स होगा, बुल होगा या याक होगा या एलिफेंट होगा। तो 27 का ऑप्शन होगा आपके सामने ए, एनिमल्स, ठीक है ना। एनिमल्स को रिलीजन के रूप में क्या किया? माना गया, ठीक है ना। यानी कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ डैश स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। बस एनिमल्स को ही धर्म के इन्फ्लुएंस में जो है उन्हें क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। तो क्या होगा? ऑप्शन एनिमल्स। 28 का है आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चंस कि फाराओ, ठीक है, वर रूलर्स ऑफ एंशियंट, ठीक है, फाराओ, ठीक है, ओज फेराउज जो था वर द रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश, किनका वो रूलर्स था, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन आपके सामने इजिप्ट, रसिया, इंडियन या ग्रीस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इजिप्ट, ओके, यानी कि 28 का क्या हो जाएगा? इजिप्ट, ठीक है। अब 29 पे चलते हैं। 29 क्या कहता है उसको आप लोग ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए। 29 है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। पीपुल यानी कि यूरोप के जो लोग थे वो इंस्पायर्ड थे, ठीक है, डैश से एंड रोमन राइटर से। बताइए इसका ऑप्शन होगा ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन या फ्रेंच। तो क्या होगा बताइए अनुमान लगा करके? तो 29 का होगा ए ऑप्शन, यानी कि ग्रीक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और रोमन राइटर से, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर 30 है डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कौन हमें स्पिरिचुअल से हमें कहाँ लेके जाता है? मटेरियलिज्म पर जाता है, ठीक है। यानी कि स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो हम लोग अपने बॉडी से करते हैं और मटेरियलिज्म जो हम लोग मशीन से करते हैं। तो बताइए डैश प्रीफर कौन? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या सोनिया गांधी। डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअल टू मटेरियलिज्म, ठीक है। तो मटेरियलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट ना करते हुए, ठीक है, तो कौन हमें जो है प्रीफर करता है? स्पिरिचुअलिज्म प्रीफर करता है। क्या प्रीफर करता है? स्पिरिट बोल रहा है ई अपनाओ और इसको हटाओ। तो ये बात कौन कहता है? तो आपको कहते हैं महात्मा गांधी, सी नंबर। ये ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लग रहा है लेकिन ध्यान दीजिएगा। डैश प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म, महात्मा गांधी प्रीफर करता है स्पिरिचुअलिज्म किन से? तो मटेरियलिज्म से, ठीक है। उल्टा बता दिया गया था इसीलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो इनसे इसमें बदलने के लिए कौन कह रहा है? तो महात्मा गांधी। यहाँ पर इस ऑप्शन को पुट कीजिएगा ना तो आपको पूरा सेंटेंस का अर्थ दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट में है आपके सामने क्वेश्चंस। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश, यानी कि सिविलाइजेशन एक स्टेट है, डेवलपमेंट का स्थिति है, यानी कि विकास की स्थिति है। ऑफ डैश किसका? मैन का, वुमेन का, स्पैडोज का या फिर पीपुल का। तो सीधी सी बात है भाई, सिविलाइजेशन जो डेवलप होगा तो किसके लिए होगा? केवल मतलब आदमी के लिए नहीं, औरत के लिए नहीं, मतलब स्पैडोज के लिए नहीं, तो किसके लिए? पीपुल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप तो जान ही गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 33 भी हो गया। 32 में चलते हैं। तो 32 क्या है वो ध्यान दीजिए। 32 मे एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रुथ वाज रिटेन बाय, यानी कि माई एक्सपीरियंस विथ द ट्रुथ, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी, डॉक्टर
जाकिर हुसैन, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा। तो चलते हैं 33 की ओर, ठीक है। 33 है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक है। यानी कि जितना मतलब इसके अंदर आएगा ना उतना ये चाहेगा। तो माइंड इज रेस्टलेस बट डैश द मोर, ठीक है। अब क्या है माइंड इज रेस्टलेस, क्या है, कैट है, डॉग है, स्नेक है, बर्ड है। सॉरी हम आंसर हमारे मुंह से निकल गया था, मैंने लसीदा लाइन ही बोल दिया गया था, इसीलिए क्या ऑप्शन होगा फिर भी बताइए ऑप्शंस। तो ऑप्शंस होगा आपके सामने बर्ड, ये सीधा लाइन है किसका, प्रोज का, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। याद रखिएगा इस बात को, माइंड एक बिना आराम किए हुए पक्षी की तरह होती है कि एक चाहत भरती है अंदर, दूसरी चाहत निकल जाती है, ठीक है। इसीलिए माइंड कभी भी भरता नहीं है, राक्षस की तरह होता है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़े। 34 द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश। अब वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ है, इटली में, स्पेन में, ग्रीस में या फिर पोर्चुगल में, बताइए। तो इसका ऑप्शंस होगा आपके सामने, मैंने बता दिया। इसका राइट ऑप्शंस क्या होगा, 34 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए 35 प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। प्लेन में रहो और सोचो हाई का, इसका क्या होगा, वेस्टर्न फिलोसफर का है ये मोटो, या फिर ईस्टर्न सिविलाइजेशन का, या नॉर्थर्न या साउथर्न। इसका ऑप्शन मतलब आप खुद ही टिक कर सकते हो कि इनसे पहले मैंने बताए थे, तो वेस्टर्न फिलोसफर का, ठीक है। इससे पहले भी मैंने ये कुछ क्वेश्चन का जिक्र जिस समय इंडियन सिविलाइजेशन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग था, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे 36 डैश वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। इसका भी आंसर आराम से बोल सकते हो, बताओ। एंसेस्टर्स होगा या ईस्टर्न होगा, आवर एंसेस्टर्स होगा या जापानीज होगा। तो पहला हम दिया है केवल एंसेस्टर्स, दूसरे में सीम दिया है आवर एंसेस्टर्स, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका ऑप्शंस क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि हर हमेशा एंसेस्टर्स पे आवर आपने देख चुके हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या उसका सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलें 37 की ओर। तो 37 क्या है, द इन्वेंशंस ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइल्स इन आवर डेवलपमेंट। तो द इन्वेंशंस ऑफ डैश फायर, स्पार्क, थंडर या फिर लाइट। तो इसका ऑप्शन होगा फायर, ये डायरेक्ट लाइन है, द इन्वेंशंस ऑफ फायर, ठीक है, प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फायर, ठीक है। नेक्स्ट 38 पे चलिए, गांधी जी यूज्ड एज द चीप वेपन्स। गांधी जी बिल्कुल सस्ता वेपन्स यूज करते थे, बताओ क्या था, एस्वर्ड्स था, तलवार था, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स था, कोई बम तम था, या गन्स था, या ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो आपका ऑप्शन सामने आया और आप बता दिए होंगे, यानी कि 38 का क्या होगा, डी होगा, क्योंकि वो कोई तलवार, कोई न्यूक्लियर बम तम नहीं देता था, कोई गोली बारूद की बात नहीं करती थी, वो केवल सच्चाई और नॉन वायलेंस यानी कि नरम दल के नेता थे और नॉन वायलेंस को अपनाते थे और दूसरे को भी प्रेरित करते थे, ठीक है। 39 पे चलिए, 39 का जो क्वेश्चन है, वी हैव बीन डैश वेस्ट सिंस लॉन्ग। तो बताओ कॉपी या कॉपीड या कॉपीज या कॉपिंग, क्या होना चाहिए, 39 का होगा बी ऑप्शंस यानी कि कॉपीड, ठीक है, बी ऑप्शंस है, वी हैव बीन कॉपीड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वी हैव बीन कॉपीड वेस्ट सिंस लॉन्ग, हम लोग वेस्ट कल्चर को ज़्यादा कॉपीज करते हैं, ठीक है, या कर चुके हैं। जिस समय ये महात्मा गांधी बोलेंगे उस समय भी वेस्टर्न हमारे देश में चलता होगा, ठीक है। कॉपीड दिया गया है, हैज बीन या हैव बीन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉपीड, ठीक है, वॉइस में बनाया गया है इसीलिए। नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट है आपके सामने 40 क्वेश्चंस। वी आर इन डेंजर ऑफ डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लीजर।
यानी कि वी हैव इन डेंजर, कुछ समय के लिए हमें मतलब खुशी देता है, ठीक है, वो हमारे लिए खतरा है। ये बात जो है वो कौन कहा था, तो सॉरी कौन ने कहा था, वी आर इन डेंजर ऑफ डैश, किसके डेंजर है, तो ऑप्शंस को टिक कीजिए और फिर इन द ब्लैंक्स को भरिए। तो क्या हो जाएगा, बर्टरिंग, बर्टल या बर्टर या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बर्टरिंग, ठीक है, यानी कि बर्टरिंग। वी आर इन डेंजर ऑफ बर्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर, ठीक है, इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चले हम लोग, तो 40 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 41 की ओर। 41 है कि गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, बताओ थिंकिंग होगा या फिर बिलीविंग होगा या लिविंग होगा या टॉकिंग होगा, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन, विश्वास रखते थे किस में, सिंपल कौन चीज़ में, बिलीविंग या लिविंग, सिंपल लिविंग में, किस में, सिंपल लिविंग में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए, वो ध्यान दीजिए, कितना हो गया, 41 हो गया, 42। गांधीज होल्ड वाज अपॉन, गांधीज होल्ड वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल्स या पीजेंट्स या बोथ या नन ऑफ दिस। गांधी जी जो मतलब कोई भी चीज़ पे होल्ड किया करते थे, तो कौन चीज़ था वो, तो वो देखिए इंटेलेक्चुअल्स था, पीजेंट्स था या बोथ था या नन ऑफ दिस था। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। तो गांधी जी होल्ड वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल्स, गांधी जी का जो मतलब सोच था वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल वाला था, ठीक है। और ये अगर देखना चाहेंगे तो पेज पैराग्राफ देखिएगा 24 और रेनबो पार्ट 2 में, ठीक है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अब चलिए 43 पे। 43 क्या कहता है, 43 कहता है द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ डैश, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल जो है पालतू जानवर हम लोगों को क्या बनाता है, तो प्लीजेंटर बनाता है, फियरफुल बनाता है, हार्मफुल बनाना दीज। प्लीजेंटर का मतलब होता है किसानी बना देता है, या फिर हमें डरा देता है, या फिर हार्मफुल हानि पहुंचाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शंस है इसका मतलब ये भी हो सकता है मुझे खुशी पहुंचाता है, ठीक है। वैसे तो प्लीजेंट का मतलब किसान भी होता है, ठीक है। तो 43 जो है, 43 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बातों को। तो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, प्लीजेंट, प्लीजेंटर हमें क्या बनाता है, प्लीजेंटर बनाता है, ठीक है। तो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 43 हो गया। 44 इन हिज एसे महात्मा गांधी डील्स इन डैश, अपने ऐसे महात्मा गांधी कौन चीज़ के बारे में डील किया है, व्यक्त किया है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नन ऑफ दिस। तो आप तो जाहिर सी बात है देख ही लिए होंगे, इन नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, 44 का सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट पे चलते हैं 45। 45 क्या कहता है, 45 कहता है व्हाट हैज सिविलाइज्ड टाउट अस, हमें ये सिविलाइजेशन क्या पढ़ाता है, तो टू बी इनह्यूमन, टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स, टू बी अनलॉफुल, टू बी र्यूड एंड क्रूएल। तो यहाँ पर 45 का जो ऑप्शंस आपके सामने है और आंसर आप खुद टिक कीजिए। 45 का हो जाएगा बी, टू बी फ्रेंडली एंड टुवार्ड्स अदर्स, खुद भी फ्रेंडली बनो, ठीक है, और दूसरे को भी फ्रेंडली बनाओ। यही सीख कौन देते थे, महात्मा गांधी, और अपना एस्से में यही चीज़ पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं हम लोग 46 की ओर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, एक एस्से है, एक स्टोरी है, एक ड्रामा, एक पोएम है, या क्या है, तो बताइए। ये तो कविता तो है ही नहीं, तो इसका काटिए, ड्रामा था नहीं, इसे भी काटिए, स्टोरी है नहीं, काटिए, क्या हो सकता है, एन एस्से हो सकता है। तो 46 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इससे भी हो सकता है, अगर प्रोज दिया रहे तो प्रोज भी हो सकता है, क्योंकि ये सब इसी में आता है,
प्रोज में ही ये सब आता है, ठीक है। स्टोरी हो गया, एसे हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब प्रोज में ही आते हैं, ठीक है। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर 47, ठीक है। यानी कि गिबोन इज रिलेटेड टू, गिबोन किन से रिलेटेड थे, जिससे रिलेटेड है एक ग्रीस या रोम या इटली या जापान। तो ध्यान रखिएगा 47 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि इटली, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गिबोन जो था इज रिलेटेड टू इटली, गिबोन किन से संबंध रखते थे, तो इटली से, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, फिर भी याद रखिएगा, ऑप्शंस आए तो आराम से टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 48। 48 में क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। 48 कहता है आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ डैश। हम लोगों का जो खुशी है, हम लोगों का जो स्वास्थ्य है, वो खास रूप से किन चीज़ का प्रयोग करने के लिए बना है, बताइए। हम लोग कहते हैं ना मुझे शरीर मिला है, ये करेंगे वो करेंगे, गलत है भाई। भगवान ने तुम्हें शरीर दिया है सही यूज करने के लिए, जैसा मैं यूज कर रहा हूँ। भले ही ट्यूशन सब बंद हो चुका है, फिर भी मैं बच्चे को मोबाइल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, नहीं तो ये एक भलाई हुआ। तो दूसरे को भलाई करो, दूसरे को भलाई करने के लिए ही हम लोगों को ये शरीर दिया है भगवान। तो बताओ, माइंड होगा, बॉडी होगा, हैंड होगा या हैंड्स एंड फीट होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर समझ लीजिए। आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ, हमारा जो खुशी है, हमारा जो स्वास्थ्य है, ठीक है, वो खास रूप से किन चीज़ के प्रयोग करने के लिए बना है। माइंड का, बॉडी का, हैंड का या हैंड्स एंड फीट का, दिमाग का, शरीर का, हाथ का या हैंड और पैर, हाथ और पैर दोनों का। तो 48 का आंसर आपके सामने है, जो होगा डी, ठीक है, हैंड्स एंड फीट का। अब बहुत आदमी मारेंगे माइंड, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हैंड्स एंड फीट का प्रयोग करने के लिए बनाया है, और वो भी कौन चीज़ करने के लिए, तो अपना खुशियाँ रहने के लिए, साथ में हेल्थ बनाने के लिए। माइंड और हैंड्स और फीट का क्या कीजिए, यूज कीजिए और एक्टिव रहिए, ठीक है। मशीन का यूज करेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, 49 पे चलते हैं। 49 है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फनाटिक ऑन डैश, यानी कि मतलब गांधी जी का देहांत हो गया था तो कितने ईस्वी में हुआ था, तो 2 अक्टूबर तो सबको पता होगा, लेकिन कब उस बातों को किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इस बातों को हम लोग चलते हैं। 30 जनवरी, 15 अगस्त, तो सीधा बात डेटेस पता चल गया, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1947 नाथूराम गॉडसे ने अपने हाथों से इनका देहांत कर दिया, आई मीन की गोली मार दिया, ठीक है। 49 का क्या हो जाएगा, 49 का 49 ना, 49 का ऑप्शन 30 जनवरी, अब गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन भी गलत दिया गया है, ऑप्शन सही है। आंसर इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर। ओ, इनका देहांत, जन्म हुआ नहीं, देहांत हो गया था 2 अक्टूबर 1900। अच्छा, इसे आप कंफर्म कर लेंगे, वैसे तो आंसर दिया गया है 30 जनवरी 1948। हाँ, ये हो सकता है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन डेट थी जो ईस्वी दिया गया ना, वो उसमें गलत है। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर डैश में, ठीक है, कुछ था ध्यान नहीं है, और उनका देहांत हो गया था 30 जनवरी 1948 को। वैसे आप लोग गूगल पे सर्च करके एक बार पता, मतलब कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके बुक में भी दिया होगा इनका जन्मदिन, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, अभी थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, देख लें। चलो, महात्मा गांधी का देहांत हुआ था 1948 में, नहीं तो ऑप्शंस आपका बी ही बिल्कुल करेक्ट है, कंफर्म है, बी हो गया। आप किताब हम ये भी उल्टा के देख लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, चलिए तो हो जाएगा आपको 50, यानी कि 50। वी नोटिस दैट माइंड इज ए डैश, हमने नोटिस किया कि माइंड डैश है, बताओ। हंगरी बर्ड है, रेस्टलेस बर्ड है,
ये तो आप जान ही गए होंगे। अनसेटिस्फाइड वर्ड है या ब्यूटीफुल है, तो सीधी सी बात है, ये सीधा प्रोज का लाइन है। तो 50 यानी कि 50, तो 50 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। रेस्टलेस बर्ड है क्योंकि डायरेक्ट अपने मुंह मतलब उसमें लिखा है, लाइन लिखा है प्रोज में, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 51 पे चलते हैं। 51 है आपके कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज ए टेंडेंसी टू प्रोपैगेट डैश मोरल बीइंग, मैट्रियोलिटी या इमोरलिटी या नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन देख के शायद पता लग गया होगा 51 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो किसको ज़्यादा मतलब प्रोपैगेट करता है, बढ़ावा चढ़ावा देता है, इमोरलिटी को, ठीक है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन मोरलिटी को ज़्यादा देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े। 52 क्या है, व्हाट वी have tested and found true on the dash of experience, ठीक है। तो बताओ डैश की जगह क्या होगा, एनीविल, मैटर, बेसिस या नन ऑफ दिस। तो 52 का जो ऑप्शन है आपके सामने दे दिए हैं एनीविल, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनविल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द डैश ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जब उन्होंने टेस्ट किया है ना, अपने इसमें लिखा गया होगा कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो पाया कि एक्सपीरियंस का जो सच्चाई है वो क्या है, अनविल है, ठीक है। बिल्कुल टेस्टेड किया ट्रू ऑन द किस पर, एक्सपीरियंस पर, तो अनविल निकला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनविल। आगे है 53, द माइट ऑफ डैश वाज ब्रोकन, ठीक है, द माइट ऑफ डैश वाज ब्रोकन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शंस क्या होगा, फैट होगा या फिर फैराओ होगा, ग्लोरी होगा या कल्चर होगा। द माइट ऑफ डैश वाज ब्रोकन यानी कि डैश का डैश टूट सकता है, क्या टूट सकता है बताइए। 53 का होगा बी ऑप्शन यानी कि फैराओ, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो सिविलाइजेशन कल्चर है वो टूट भी सकता था। अब फैराओ उसमें जिक्र किया है महात्मा गांधी अपने एस्से में या नहीं, इस बातों को हमको कंफर्म तो नहीं लगता है, लेकिन इसका ऑप्शंस क्या होगा, फैराओ। अगर आ जाता है एग्जाम में द माइट ऑफ डैश वाज ब्रोकन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फैराओ, ठीक है। आगे चलें, अगला है क्वेश्चंस आपके सामने 54 क्या है, द पीपुल ऑफ डैश लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीस ऑफ रोम, यानी कि रोम का जो ग्रीस है उसका जो राइटिंग है उनके लेसन से कुछ ना कुछ लोग सीखता है। वो क्या है, इंडिया सीखता है या यूरोप सीखता है या चाइना सीखता है या नेपाल सीखता है। तो आप तो जाहिर सी बात है किसके बारे में पढ़े, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो 54 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शंस होगा। तो द पीपुल ऑफ डैश लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीस ऑफ रोम, यानी कि रोम से जो सीखता है, कौन सीखता है, यूरोप सीखता है, ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है वही है, नहीं सीखते हैं ना ही किसी का लेना चाहते हैं, तो हम लोग का नहीं हो सकता है। अब इसमें हो जाएगा यूरोप, ठीक है। तो द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीस ऑफ रोम, ठीक है, यानी कि रोम के जो ग्रीस का जो राइटिंग है उनसे कौन सीखता है, तो यूरोप सीखता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, इंडिया नहीं सीखता, इंडिया ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान है। 55 पे चलें, तो 55 है गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डैश, यानी कि पूरा तरीका से इंडियन पॉलिटिक्स में चले आए, कौन, अपने आप को झोंक दिए पूरा तरीका से, कब से कब तक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके सामने 1915 से 1948 तक, 1920 से 1947 तक, 1921 से 1930 तक, 1946 से 1947 तक। तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शंस। तो 55 का हो जाएगा ए, 1915 से लेकर के 1948 तक, यानी 1915 टिल 1948, यानी कि पूरा तरीका से इंडियन पॉलिटिक्स में वो क्या कर दिए, अपने आप को मतलब त्याग कर दिए। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, गांधी जी वाज बोर्न इन, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो मैंने अभी ये बताया कि 2 अक्टूबर कितना हुआ, तो अब इस पर तो पता नहीं, अब पता चल जाएगा। गांधी जी वाज बोर्न इन डैश 1868, 1863, 1867, 1869। तो बताइए क्या होगा ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए, चूज कीजिए। अंजादियों मारिए नहीं आता है तो नहीं आता है तो अच्छी बात है, गांधी जी का जन्म तो सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कितना का ध्यान रखिए। 56 हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है कि 1869 याद आ गया। 2 अक्टूबर 1869 1869, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हो गया, जन्म हुआ। और देहांत कब हुआ? तो मैंने इनसे पहले क्या बताया था, कितने ईस्वी में देहांत हुआ था? तो इनका देहांत हो गया था 1948 में, यानी कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 1947 में, और इनका देहांत हो गया 1948 में, ठीक है, क्लियर। और नाथूराम गॉडसे ने मारा, ये भी क्वेश्चन कौन मारा? तो नाथूराम गॉडसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57, लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट क्या है? नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सॉन बाय डैश, यानी कि कोई भी इक्वल नहीं हो सकता है जो डैश के द्वारा बीज बोया गया है, उनका कोई इक्वल नहीं हो सकता। लीडर्स या पैट्रियोटिक या फिर कंट्री, ठीक है, या फिर आपके सामने एक है आवर एंसेस्टर्स है, सॉरी भाग गया पूरा, एक मिनट, हाँ। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने डी, आवर एंसेस्टर्स। इसका मतलब हुआ कि हमारे एंसेस्टर ने जो बीज बोया है उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्लियर। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा बिल्कुल। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब कुछ बात बता देते हैं। वो बात क्या है, ठीक है। बात ये है कि हाँ, बात यह है कि हम कंटिन्यू क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो हम देते हैं, और कंटिन्यू क्लास में आपको सारा चैप्टर इंग्लिश का, अगर आप आर्ट्स पेपर का बच्चा हैं तो आर्ट्स पेपर भी पढ़ाया जाता है, जिसमें इंग्लिश हमारे द्वारा होता है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर है, जो नंबर हम लिख देते हैं 74 88 98 71 और 66। और उसके बाद दूसरी बात, इस बातों को ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन बैच जो है हमारा स्टार्ट है। आप अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप 250 यानी कि 250 रुपया आपको हमें भेजना पड़ेगा। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, 250 रुपया। और उसके बाद जाकर के आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं टीचमिंट ऐप पर देता हूं। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं हम सिर्फ नोट्स लें तो नोट्स के लिए ओनली 100 रुपया आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने लिखा उस पर आप सेंड कीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, और या तो पेटीएम से या नहीं तो गूगल पे से, जिनसे होगा। वो नंबर है मेरा 800 248 38 और 93। ये मेरा है गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, जो कहिए। इस पे आप भेज करके व्हाट्सएप नंबर जो मैंने लिखाया था 74 वाला, उस पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, और आपका बैच चालू हो जाएगा। और नोट्स आपके मोबाइल पे पीडीएफ के रूप में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अगर आप पूरा क्लास लेना चाहते हैं तो हम में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जुड़ने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।